एक तो नाज़रीन इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो हालात आज़ाद कश्मीर में हैं वो किस नहज पर हैं और हुकूमत जो उसको डील कर रही है वो कितनी वाइजली जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पे क्या है। सेकेंडली हम बात करेंगे दुबई से हमारे कुछ तल्लुकात में कुछ था आया है, कुछ बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है, तो क्या जो मलिक रियाज साहब को हमने जो मलिक रियाज साहब के हवाले से कहा था कि वो क्या अभी हमने और भी खबरें हैं, कुछ टावर वगैरह उनके नैब ने एनेक्स कर लिए हैं। मियां साहब क्या खबरें हैं आपके पास ये जो मलिक रियाज साहब के हवाले से और आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से? और उससे पहले ये भी मुझे बताया जा रहा है कि कोई पेट्रोल की नीचे आने की बात हो रही है। अरामको ने क्या अनाउंसमेंट की है कि जी पेट्रोल कहाँ तक नीचे आ सकता है अगर ये नॉर्मलसी वापस आती है तो? मियां साहब सब बड़ी खुशखबरी है। दो तरह की खुशखबरियां हैं और इसमें अगर हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देना चाहे तो पेट्रोल की कीमत जो है वो 200 नहीं 150 रुपये फ़ी लीटर तक हो सकती है, क्योंकि एक तो ओपेक प्लस जो है उसने फैसला किया है कि तेल की जो पैदावार है वो बढ़ाई जाएगी, जिससे तेल की कीमतें आलमी सतह पर कम हो गई हैं और कम होती जा रही हैं, बड़ी तेज़ी से गिर रही हैं। दूसरा, अपनाए हरमुज से जो तरसील जो है वो बेहतरीन वहाँ से चल रही है बगैर किसी रुकावट से, उससे भी तेल की कीमतें कम हुई हैं। और आज जो ब्रंट ऑयल मार्केट है उसमें तेल की कीमत $71 फ़ी बैरल के सतह पर आ गई है और WTI में $68 फ़ी बैरल पे आ गई है। लेकिन अरामको ने, सऊदी अरब ने, और अगर कहा जाए कि वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ा फैसला किया है और वो फैसला पाकिस्तान के लिए ही है, बाकी वैसे तो एशिया के लिए है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है वो इसका बड़ा फ़ायदा जो है वो सामने आने जा रहा है कि अरामको जो है वो सबसे बड़ी कंपनी जो सऊदी अरब की है, बल्कि वाहिद कंपनी है जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसने $11 फ़ी बैरल कमी का ऐलान किया है तेल की कीमतों में। ये अगर कमी हो जाती है तो $71 फ़ी बैरल ब्रंट की है और इसमें से अगर इसको शामिल किया जाए, इससे निकाला जाए तो ये $60 फ़ी बैरल बनती है। $60 फ़ी बैरल की सतह पर अगले आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत जो है वो हो सकती है, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है उसको अगर लेवी भी लगा लिया जाए जितनी हुकूमत लगा रही है तो $150 फ़ी बैरल पे आनी चाहिए। 150 रुपए फ़ी जो है वो लीटर। ये जो खबर आपको नजर आ रही है और इसमें 2 हफ्ते हो गए हैं काजी साहब, हुकूमत ने फायदा नहीं दिया। ये स्क्रीन पे पढ़िएगा 118.76 डीजल पर है और 110.65 रुपए जो टैक्स है, ये लेवी है, वो इस पर वसूल की जा रही है। तो मान लो इतना ह्यूज आप टैक्स करते हैं लोगों को, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और अभी आपने जब कहा अगर हुकूमत चाहेगी, तो ये अगर तो बहुत बड़ा अगर है, ये अगर वो आज तक नहीं हुआ, इस अगर ने तो हमारा ने नहीं चाहा ना, दो हफ्ते हुकूमत ने नहीं चाहा काजी साहब, 2 हफ्ते हुकूमत ने नहीं चाहा। अगर हुकूमत चाहती तो 2 हफ्ते में पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपये फ़ी लीटर कम हो सकती थी, यानी 50 रुपये कम हो सकती थी, क्योंकि बड़ी तेजी से कीमतें नीचे आई हैं। और अब भी अगर हुकूमत चाहेगी कि अवाम यार इनके पास और कुछ है ही नहीं है, अवाम को रिलीफ देने के लिए ऐलानात हो रहे हैं, सऊदी अरब ऐलान कर रहा है। अवाम को क्या रिलीफ देना है? रिलीफ तो IPPs को देना है मियां साहब। वहाँ पेमेंटें करनी है हमने, नजायज उनको पेमेंटें देनी है जो हमने मुआहदे कर रखे हैं। सब लग रहा है कि अगला ये जो जुमा आएगा ना, इसमें बड़ी खुशखबरी सामने आएगी और इसमें हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो सामने आए। नहीं मियां साहब देखे ना, सोने की कीमत भी कम हो रही है कैसा, बड़ी तेजी से सोना जो है वो आज तो मैंने देखा 1100 रुपए फ़ी तोला जो है पहले कम हुआ, फिर 24 रुपए फ़ी तोला कम हुआ। और बिजली की कम हुई नहीं कीमत मियां साहब, 36 रुपए फ़ी तोले पर आ गया है और 10 ग्राम सोने की कीमत 3,75,000 पे आ गई और इसका भी कहा जा रहा है कि 2 लाख पे आएगा। नहीं मियां साहब देखे ना, ये असल में तो बात ये है कि सबसे बड़ी हर्डल तो आपकी ये है, ये जो IPPs की पेमेंट है आपकी, और फिर उसमें हम देखते हैं कि वो जो सारा काला पैसा है कहीं क्रिप्टो में जा रहा है, कहीं किधर जा रहा है, कहीं किधर जा रहा है, एक ऊधम मचा हुआ है और पूरी दुनिया में माशाल्लाह नेकनामियां कमा रहे हैं हम। तो बात ये है कि ये जो सारा जो ब्लैक मनी वाला, जो अपने हमारे वजीर दाखिला ने भी कहा था कि $100 बिलियन की बात की, फिर आगे कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ जहाँ ये काला पैसा घुसेगा वहाँ गंद पड़ेगा, वो पड़ रहा है यहाँ पे। तो इस मैशत को ठीक करने की तो पता नहीं अब कौन, यानी किसके जिम्मे लगाए मियाँ साहब? देखें काजी साहब, मसला ये है कि कहा जा रहा है कि सरमाया लगाएं, लेकिन जो हुक्मरानों के औलादे हैं वो तो क्रिप्टो में पैसे लगा रही हैं और क्रिप्टो में जो है वो पैसा लगाकर उसमें कैसा जो है स्कैंडल्स भी सामने आ रही हैं। लाहौर में जो है
वो इस पर बात नहीं हो रही। जो लाहौर वाला केस था वो भी तो क्रिप्टो का केस था, और क्रिप्टो में पैसे जो है वो लगाए जा रहे हैं और असल सरमायाकारी को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, जो कि असल पाकिस्तान में सरमायाकारी हो सकती है। और ये सरमायाकारी जो है वो होने जा रही है, बाकायदा दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाह रही है, लेकिन हम पता नहीं किधर जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। और ये क्रिप्टो की तरफ जो है वो रुझान बढ़ रहा है, जो कि ख़तरनाक भी है, और ये मज़ीद जो है वो इससे देखिए ना, डॉक्टर इकराम उल हक साहब आए थे यहाँ पे, डॉक्टर इकराम उल हक तशरीफ लाए थे। हमने उनसे पूछा, हम तो भाई हम मुब्तदी हैं, हम तो ले मैंने हमें तो नहीं पता मैशत किस बूटी का नाम है। तो उन्होंने कहा भाई चीन में कौन सी क्रिप्टो थी जिसने तरक्की की, वहाँ पे इनकलाब हुए, इनकलाब के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उन्होंने तालीम जो है वो आज तक फ्री तालीम दे रहे हैं, वो आज तक हेल्थ जो है वो उसमें सब्सिडाइज कर रहे हैं, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल करते हैं कि जब आपकी मेहनत कश की सेहत अच्छी होगी आपका ग्रोथ रेट वैसे ही डबल हो जाता है। ये बाकायदा स्टडी में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मदकूक जो हैं वो टीबी ज़दा जब होंगे, आपके मेहनत का रोटी होगी नहीं पूरी और स्टेंटेड ग्रोथ के मारे होंगे, तो कौन सी यहाँ ग्रोथ होनी है। और उधर जो है वो काला पैसा जो है उड़ रहा है, कभी दुबई में प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मियां साहब आई थिंक कोई होश के नाखून ले, तो हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काला पैसा पाकिस्तान आ रहा है सर, पाकिस्तान आ रहा है, काला पैसा पाकिस्तान भी आ रहा है। नहीं, और पाकिस्तान से जिसने लूटा है वो भी यहां से जो है वो रिकवर किया जाएगा। और बड़ी आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये बाकायदा तौर पर अब ये फैसला हो चुका है कि ना सिर्फ बाहर लूटा हुआ काला पैसा वापस आएगा, पाकिस्तान के अंदर से भी लूटा हुआ काला पैसा जो है वो वापस आएगा। और इस हवाले से तमाम तार इंतजामात जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, तहकीकात कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो एहतसाब का जो एक रंदा है वो फिरने वाला है और इंशाल्लाह सामने आएगा। अच्छा मियां साहब, अब मैंने एक बार छोटी सी बात ये भी करनी है कि ये कश्मीर का जो मामला है, ये इसको मुझे मेरी ज़ाती राय है एक स्टूडेंट के तौर पे, आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ने इसको ठीक तरीके से हैंडल किया है। कोई ज़रूरत नहीं थी हम जो है वो, लेकिन ये क्यों हम इसको वाई किसी जिस काम में हाथ डालते हैं वो ख़राब कर देते हैं यार। मुझे बताएं ना, ये हमारा मुल्क है, हमें यहाँ अमन चाहिए, हमें यहाँ शांति चाहिए, यहाँ पे सुकून चाहिए। तो अब क्या सिचुएशन है इसकी मियां साहब, कि कोई बात मुज़ाकरात कोई गुफ्तगू आगे बढ़ रही है या एक कॉन्फ्रंटेशन ही है? देखें काजी साहब, गुफ्तगू उससे होती है जो सियासी एहतजाज होता है, गुफ्तगू उससे होती है जो सियासी कारकुन होते हैं, और जो हैंडलिंग होती है वो भी सियासी तौर पर जो है वो अगर कोई एहतजाज हो, धरना हो या भूख हड़ताल हो तो उसकी होती है। जहां पर बाकायदा तौर पर जो है एंटी स्टेट काम हो, और वो जो पड़ोसी भारत है जो कि स्पाइलर है, पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है, उनके हाथों में खेल रहे हों, जो दहशतगर्द बन चुके हों, जो अपनी रियासत के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हों, बाकायदा तौर पर उनके बारे में सबूत जो है वो मिल चुके हों, उनकी ऑडियोज जो हैं वो पकड़ी जा चुकी हों, उनके साथ राब्ते पकड़े जा चुके हों, वहाँ से फंडिंग जो है वो पकड़ी जा चुकी हो, उनको जो है मशकूक कालें जो है वो पकड़ी जा चुकी हों, जो भारत को मदद के लिए पुकार रहे हों, जो वहाँ पर बाकायदा तौर पर उनका बाकायदा तौर पर काउंटर किया गया है, उनको एक ब्रेक कहा गया है कि आप जो कुछ बात कर रहे हैं ये गलत बात कर रहे हैं। तो उनके साथ कौन सी बातचीत हो साहब, मैं बताऊं, उनके साथ तो फिर बाकायदा तौर पर आहनी हाथ से उनसे निपटा जाएगा। बिल्कुल मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, सियासी अनरेस्ट नहीं है।